बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने कोई स्टाम्प पेपर्स को परचेज किया है किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए, अब वो स्टाम्प पेपर्स 50,000 के हो सकते हैं, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख रुपए के, जितनी भी मालियत के स्टाम्प पेपर्स हैं, और अब वो स्टाम्प पेपर जो है आप इस्तेमाल नहीं कर सके, किसी भी वजूहात की बिना पर डील कैंसिल हो गई है या स्टाम्प पेपर खराब हो गए, कोई भी वजूहात हो सकती हैं। अब आप उसको रिफंड करवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट से पैसे लेना चाहते हैं, चेक वसूल करना चाहते हैं, पेमेंट वाउचर को वसूल करना चाहते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दरकार हो सकते हैं इस सारे प्रोसेस में, किन किन ऑफिस में आपको विजिट करना पड़ सकता है, काफी सारे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर एक जो स्क्रीन शॉट लिया गया है, ये एक पेमेंट का वोचर है, यानी स्टाम्प रिफंड का, और यहाँ पे ये भी पेमेंट वोचर है, और यहाँ पे काफी सारी स्टैम्प्स भी लगी हैं। कौन कौन सी स्टैम्प्स हैं, कहाँ से लग सकती हैं, तमाम चीजें इस वीडियो में डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर की कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके साथ साथ किसी भी व्यूवर ने कोई भी सर्विसेज लेनी है तो गिवन नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट है www.wasicnacy.com। इसको विजिट करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेट्स को डाउनलोड किया जा सकता है। दवा, जवाब, दवा, अपनी निगरानी, रिट पिटीशन, इंट्रा कोर्ट अपील, रजिस्ट्रियां, गिफ्ट डीड, सेल डीड, कोई भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन गिनिंग के लिए ब्लॉग्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। काफी सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं स्टाम्प पेपर्स को लेकर। अगर आप लिखेंगे स्टाम्प पेपर्स बाय सीख लेते हैं तो काफी सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, आप इनको भी ब्राउज कर सकते हैं मजीद इंफॉर्मेशन के लिए। अब हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे इस सारे प्रोसेस के लिए, स्टाम्प पेपर्स को रिफंड करवाने के लिए। इसमें कुछ कटौती है तो होती है, फुल पेमेंट आपको नहीं मिलती, आगे चल के आपको थोड़ा सा इसको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में भी। तो सबसे पहले आपको प्रिंट लेना है ऑनलाइन चालान रिफंड एप्लीकेशन का। इसको पहले आपने जनरेट करना है। आप जो ई स्टैंपिंग की वेबसाइट है वहां पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जनरेट रिफंड एप्लीकेशन का। इसको जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने कुछ इंफॉर्मेशन पुट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप चालान नाम से नंबर से सर्च करना चाहते हैं या ई स्टाम्प नंबर से सर्च करना चाहते हैं, इसके बाद सर्च करें और उसके बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी आप करेंगी। बैंक अकाउंट देना पड़ेगा जहाँ पे भी आपके पेमेंट आपको वापस मिल जाए। तो कुछ इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको यहाँ से जनरेट करना पड़ेगा, उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। अगर पॉसिबिलिटी हुई तो कोशिश करूंगा कि इसकी भी अलग से वीडियो बना दूं कि इसको कैसे जनरेट किया जाता है। जब आप ये जनरेट कर लेंगे, फॉर्म सारी पुट कर देंगे इंफॉर्मेशन, तो प्रिंट आउट लेने के बाद आप दूसरी जो चीज आपको चाहिए होगी वो असल स्टाम्प पेपर्स होंगे जो आपने रिफंड करवाने हैं गवर्नमेंट को। इसके साथ साथ आपको असल चालान भी चाहिए होगा जिसकी बुनियाद पर, यानी कि जो आपने बैंक को देते हुए पेमेंट की अदायगी की और स्टाम्प पेपर हासिल किए थे। तो ये दोनों आपको साथ साथ चाहिए होंगे। और इसके साथ साथ तीसरी चीज वो है 2 अदद बयान अल्फी, क्योंकि एक बयान अल्फी अलग डिपार्टमेंट में अलग ऑफिस में जमा होता है, दूसरा अलग ऑफिस में जमा होता है। तो ये 2 अदद बयान हल्फी आपको चाहिए होंगे। आपको 100 रुपए के, अब तो अमूमन बयान अल्फी पंजाब में 100 रुपए की मालियत का कर दिया गया है, तो 100 रुपए की मालियत का स्टाम्प पेपर आपने परचेज करना है। और एफिडेविट किस तरह का फॉर्मेट होगा, हमारी वेबसाइट को आप विजिट करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और अगर पॉसिबिलिटी हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 2 अदद शनाख्ती कार्ड की कॉपीज आपको चाहिए होंगी। आप एक तो डीसी ऑफिस में जमा करेंगे, दूसरी आपको अकाउंट ऑफिस में भी जमा करवानी पड़ सकती है। अब इसका तरीकेकार देखते हैं। सबसे पहले आपने जाना है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद, कलेक्ट करने के बाद डिप्टी कमिश्नर या स्लैश कलेक्टर, चूंकि रेवेन्यू के मैटर्स भी डिप्टी कमिश्नर को ही सौंप दिए गए होते हैं, तो इस वजह से डिप्टी कमिश्नर जो है वो कलेक्टर के इख्तियारात भी उसको हासिल होते हैं। तो आपने वहां पे इंग्लिश ऑफिस में, हम चूंकि इंग्लिश ऑफिस में गए थे तो आप भी वहां पे इंग्लिश ऑफिस में या जो भी वहां पे स्टाम्प रिफंड का जो ऑफिस होगा, क्लर्क होगा, वहां पे आप उसको मिलें, उनको ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपको तफसील ऊपर बताई है ये उसको प्रोवाइड कर दें। अब यहाँ पे 2 स्टाम्प पेपर यानी 2 जो बयानी हल्फी है, इसकी जगह आपने एक प्रोवाइड करना है। शिनाख्ती कार्ड की कॉपी भी आपने एक प्रोवाइड करनी है। दूसरा बयान हल्फी या दूसरे जो शिनाख्ती कार्ड की कॉपी है वो आपको अकाउंट ऑफिस में जमा करानी पड़ सकती है। तो यहाँ पे जब आप इसको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, आपको 2, 4, 5 दिनों का टाइम दिया जा सकता है उसकी जानिब से। और हमें तो हमारे साथ कुछ इसी तरह हुआ, तो हमें कुछ दिनों का टाइम दे दिया गया था। तो जब 2, 4, 5 दिनों के बाद गए तो उसने हमें एक पेमेंट का वोचर दे दिया। अब पेमेंट का वोचर किस तरह का हो सकता है, आपको स्क्रीन पर
نظر آ رہا ہے یہ پیمنٹ کا ووچر ہے. جو ہمیں فرسٹ ٹائم پیمنٹ کا ووچر ملا وہ یہ تھا جو ڈپٹی کمشنر یا کلیکٹر کی آفس کی جانب سے اس کے عملے کی جانب سے ہمیں دیا گیا تھا. وہ اس طرح کا ووچر تھا. اس میں کافی ساری انفارمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چلان کا نمبر اسٹامپ ٹائپ ڈیوٹی. اور یہاں پہ جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹوٹل ڈیوٹی تھی جتنی مالیت کا ہم نے اسٹامپ پیپر پرچیز کیا تھا وہ تھا 10,020 روپے کا. تو جب کچھ اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہوتی ہے کیونکہ گورنمنٹ سارے کے سارے پیسے آپ کو واپس نہیں کرتی بلکہ کچھ اماؤنٹ ڈیڈکٹ کر لیتی ہے. تو کچھ جو اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہوئی وہ 1,002 روپے اور جو ہمیں نیٹ اماؤنٹ الاؤڈ ہونی تھی وہ 9,018 روپے تھی. یعنی یہ ہمیں اماؤنٹ مل سکتی تھی. تو یہ آپ کو پیمنٹ ووچر فرسٹ ٹائم ملے گا. اس پہ آپ نے آگے پروسیس کیا کروانا ہے وہ بھی آگے چل کے دیکھتے ہیں. اب اس میں آپ کو ایک تو آفس سپرنٹینڈنٹ کے جو ہے سگنیچر ملیں گے. یہاں پہ کلیکٹر جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہے اس کے سگنیچر ملیں گے اور یہاں پہ اس کی ساری انفارمیشن پٹ ہوتی ہے جو بھی اپلیکینٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس کے بعد یہ جو اسٹیمپس لگی ہیں یہ کہاں کہاں سے آپ کو جو ہے اسٹیمپ کروانی پڑیں گی, کہاں کہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا. تو اب ہم اس کو مین فائل کی طرف چلے جاتے ہیں. جب آپ کو یہ ووچر مل جائے گا تو آپ نے متعلقہ بینک سے ویریفائی کروانا ہے. آپ کو بینک سے جب آپ اپنے متعلقہ بینک میں جائیں گے جہاں پہ بھی آپ کا اکاؤنٹ موجود ہے بینک اکاؤنٹ وہاں پہ آپ جا کے اس کو بتائیں گے کہ اس طرح ہمارے اسٹامپ پیپر ریفنڈ ہونے ہیں, ہمیں پیمنٹ آنی ہے. تو وہ آپ کو ویریفائی کر دے گا کہ ہاں جی اس بندے کا اکاؤنٹ ہمارے بینک میں موجود ہے, وہ ویریفائڈ کر دے گا. تو اس طرح کی کچھ اسٹیمپس وغیرہ لگا سکتے ہیں, 1-2 اسٹیمپس وغیرہ جو بھی ان کے پروسیس ہوگا وہ کر سکتے ہیں. تو ویریفائی کروانے کے بعد آپ نے یہ والا ووچر جو ہے سیم ٹو سیم یہ لے کے جانا ہے اکاؤنٹس آفس میں. ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس میں آپ جائیں گے, وہاں پہ بھی جو بھی کنسرن پرسن ہے روم ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں گے, اسٹامپ ریفنڈ کا پتہ کر لیں کسی سے. وہاں پہ آپ کو یہ ووچر جو اصل ووچر ہے یہ ویریفائڈ ووچر ہے, یہاں پہ اس سے پہلے آپ نے جمع کروانے سے پہلے سگنیچر کروا لینے ہیں. اصل سگنیچر جو مین اپلیکینٹ ہوگا اور اس کو اپلیکیشن جو مین اپلیکینٹ ہوگا سگنیچر کروانے کے بعد یہ جو ووچر ہے آپ نے وہاں پہ جمع کروا دینا ہے. اس کے ساتھ آپ کو دوسرا جو بیان حلفی رہ گیا ہے, ایک تو آپ نے جمع کروا دیا تھا ڈپٹی کمشنر آفس میں, جو باقی رہ گیا تھا وہ آپ نے دوسری جو بیان حلفی ہے وہ آپ نے اس اکاؤنٹ آفس میں وہاں پہ جمع کروا دینا ہے. پلس آئی ڈی کارڈ کی کاپی آپ جمع کروا دیں, وہ بھی آپ کو 2-4 دنوں کا ٹائم دے سکتے ہیں. تو 2-4 دنوں کے بعد جب آپ کو دوبارہ واپس لینے جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی جو ہے اسٹیمپس بھی لگی ہوگی. تو پیز اکاؤنٹ اونلی لکھا ہو سکتا ہے, یہاں پہ اسٹیمپ لگی ہوتی ہے یعنی اکاؤنٹ آفس والوں کی اسٹیمپس لگی ہے. اور یہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے اسپیسیفائی کر دیا کہ 9,018 روپے جو ہیں جو پیبل اماؤنٹ ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے. تو یہ آپ نے جب اس طرح کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے دوبارہ اپنے بینک میں جانا ہے اور یہ والا جو ووچر ہے پیمنٹ ہے وہاں پہ آپ نے جمع کروا دینا ہے.